क्या आप जानते हैं भगवान के न्याय व्यवस्था, भगवान की कैसी सुंदर न्याय व्यवस्था है और इसे संसारी लोगों की कैसी व्यवस्था है। यहाँ जो न्याय व्यवस्था की जाती है वो बड़ी विलक्षण है, लेकिन भगवान की जो न्याय व्यवस्था है उसमें कोई पर्दा नहीं है। जो करता है वही भोगता है और जिसको जैसा दंड मिलना चाहिए वो उसको मिलता है। हमारे यहाँ पर यदि कोई अपराधी किसी के साथ अपराध करता है तो उसकी न्याय व्यवस्था कौन करते हैं? वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि किसके साथ अपराध हुआ है, किसने किया है, उनको बुलाया ही नहीं जाता है। जिनके साथ अपराध हुआ है, जिसने किया है, उनको पता तक नहीं है क्या दंड निर्धारित किया गया, उनसे कुछ पूछा तक नहीं जाता। जो तड़फ रहा है, अन्याय की अग्नि में जो जल रहा है, उससे कुछ नहीं पूछा जाता और न्यायाधीश न्याय कर देते हैं। जिनको आज का समाज कहते हैं, जिनको आज के पंच कहते हैं, जो कि यहाँ दुख पाने वाले किसी दुखी व्यक्ति से नहीं पूछते कि इसको दंड क्या मिलना चाहिए, स्वयं अपने आप महाराज दंड निर्धारण करते हैं। लेकिन भगवान की न्याय व्यवस्था बड़ी विलक्षण है, जानिएगा। एक बार महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। अम्बरीश भगवान के बड़े परम भक्त हैं महाराज। एक अम्बरीश राजा ही ऐसे हैं जिनकी अष्टयाम सेवा में भगवान का चक्र सुदर्शन रहता है, अष्टयाम सेवा में। और अम्बरीश भी भगवान की अष्टयाम सेवा में समर्पित रहते हैं। ऐसे हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश। जैसे ही द्वादशी के व्रत का पारण करने के लिए चले, उसी समय 10,000 शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा आ गए। देख करके महर्षि दुर्वासा को अम्बरीश ने बड़ा उनका आतिथ्य सत्कार किया। आज धन्य हो गए, बोले कि मैं आज कृतार्थ हो गया, मेरा आंगना पावन हो गया, मेरा राज धन्य हो गया, मेरे भवन धन्य हो गए, जो आज व्रत के पारायण के समय ऐसे संतों का आगमन हुआ, संतों के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हे राजन, हम व्रत का पारण करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम स्नान करके आते हैं। बोले, महाराज मेरा बड़ा अहोभाग्य। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले जाते हैं। आने में विलंब हुआ तो महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों से विचार किया कि त्रयोदशी लगने वाली है, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मर्यादा भी भंग ना हो और मेरे व्रत का पारायण भी हो जाए। ब्राह्मण कहने लगे कि आप गोपाल जी के चरणों का चरणोदक ले लीजिए, उससे आपका व्रत का पारायण भी हो जाएगा, मर्यादा भी भंग नहीं होगी। उन्होंने वैसा ही किया जैसा महापुरुष, जैसा विद्वानों ने उनको परामर्श दिया। महर्षि दुर्वासा आए, उनको पता चला तो उन्होंने क्रोध किया, कृत्या को उत्पन्न किया और कहा कि जाओ इस अभिमानी राजा का विनाश कर दो। जैसे ही कृत्या महाराज अम्बरीश की तरफ जाने लगी, उसी समय भगवान के प्रिय चक्र सुदर्शन अम्बरीश की रक्षा में आकर के आगे खड़े हो गए। चक्र सुदर्शन ने कृत्या का प्राणांत कर दिया और भगवान का अहित करने वाले दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चलने लगे। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते त्रिलोकी में महाराज घूम गए, लेकिन किसी ने दुर्वासा ऋषि का साथ नहीं दिया। किसी की मजाल नहीं कि कोई भी इस चक्र सुदर्शन को शांत कर सके। अंत में दुर्वासा ऋषि जाते हैं भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जाकर के कहने लगे, हे श्री हरि, आप अपने इस चक्र सुदर्शन को शांत कीजिए। भगवान कहने लगे, मेरा नहीं है, सुनिए भगवान की न्याय व्यवस्था। ठाकुर जी कहने लगे, मेरा नहीं है, ये उसका है जिसकी सेवा में है, ये उसका सेवक है जो इसका स्वामी है। आज ये अम्बरीश महाराज की सेवा में है तो इसके स्वामी महाराज अम्बरीश हैं। हे महर्षि दुर्वासा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने जिसका अपराध किया है आप उसी की शरण में जाइए, ये भगवान का जीता जागता न्याय। जिसका आपने अपराध किया है आप उसी की शरण में जाइए, वही आपके लिए दंड निर्धारण करेंगे।
लेकिन मेरे समाज में ऐसा नहीं होता। कोई ये नहीं कहता, इस संसार में कोई ये नहीं कहता तुमने जिसका अपराध किया है आप उसी के पास चलो, वही दंड का निर्धारण करेगा। लेकिन मेरे भगवान की बड़ी विलक्षण न्याय व्यवस्था है। भगवान ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि जाइए अम्बरीश महाराज के पास और वहाँ जाकर के आप चक्र सुदर्शन को शांत कराइए, और जो भी आपको दंड मिलेगा वो महाराज अम्बरीश ही देंगे और कोई नहीं देगा। दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष बीत गया त्रिलोकी में भ्रमण करते करते, और 1 वर्ष के बाद जब अम्बरीश ऋषि के पास आए तो अम्बरीश के चरणों में जैसे ही गिरना चाहते हैं उसी समय महाराज अम्बरीश एक पैर पर खड़े हुए थे। 1 वर्ष तक तुरंत पीछे हट गए, बोले महाराज आप ब्राह्मण हो। विप्रहा प्रसादा धरणी धरोहम और विप्रहा प्रसादा कमला बरोहम। भगवान स्वयं कहते हैं, हे महर्षि, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के पैर पर खड़े हुए थे। 1 वर्ष तक तुरंत पीछे हट गए, बोले महाराज आप ब्राह्मण हो। विप्रहा प्रसादा धरणी धरोहम और विप्रहा प्रसादा कमला बरोहम। भगवान स्वयं कहते हैं, हे महर्षि, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इस पृथ्वी को धारण करता हूँ। मैं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, हे लक्ष्मी, तुम मेरे चरणों में निवास करती हो। आप भगवान के शिरमौर हैं, इसलिए आप मेरे चरणों में गिरोगे तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आप मुझे क्षमा कीजिए, यदि कोई मुझसे अपराध हुआ है तो आप आज्ञा कीजिए, मैं उस अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये है भक्त, और वो है भगवान का न्याय। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि आप जो भी दंड देंगे मैं दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले इस चक्र सुदर्शन को शांत कर दो। अम्बरीश महाराज ने चक्र सुदर्शन की प्रार्थना की, चक्र सुदर्शन शांत हो गए। आज भक्त इधर भी भक्त है, उधर भी भगवान के भक्त हैं, दोनों का आपस में महाराज संवाद हो रहा है। बोले मुझसे अपराध हो गया। दुर्वासा ऋषि क्षमा मांगते हैं। इधर चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण देव, विद्वानों की तो मार में भी प्यार होता है, विद्वानों के मार में भी प्यार होता है। आप तो साक्षात भगवान के जीते जागते स्वरूप हो। ये है भगवान की न्याय व्यवस्था। जो कोई दर्द सहने वाले को ये नहीं पूछता कि इसके लिए क्या दंड होना चाहिए, उसे न्याय व्यवस्था नहीं